नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। आइए आरोग्यमय जीवन के लिए 5 प्रतिज्ञा करते हैं। मैं रोज योग करूंगा और योगाहारी बनूंगा। मैं चबा चबा के ही खाऊंगा और बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोज बिना पकाया हरी पत्तियों को पत्तियों के रस या चटनी के रूप में भोजन में शामिल करूंगा। मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पर पैर नहीं रखूंगा। मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे कुटुंब और देश पर बोझ नहीं बनूंगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं आप खुद लिए और अपने कुटुंब में, फैमिली में दूसरे को भी ये सिखाए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करते हैं। मैं ग्रीन कलर यानी कि हरी पत्तियों से ज्यादातर बीमारी को ठीक करने का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ और इसमें साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है कि भी बीमारी क्यों आती है कि आप बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाते हैं, इसीलिए शरीर में कचरा बढ़ जाता है और पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसीलिए बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है चबा चबा के खाने से, कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से और पोषक तत्वों की पूर्तता से बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है कचरा निकालने से और पोषक तत्व दे देने से। बीमारी से बचने के लिए हर रोज शरीर की सफाई करो या तो हफ्ते में उपवास करो। हाँ, हर रोज करना है तो एक टाइम खाना छोड़ दो। चबा चबा के खाइए, पोषक तत्वों के लिए हरी पत्ती खाते रहिए, तो शरीर में बीमारी नहीं आएगी, बच जाओगे। बीमारी आ चुकी है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ देना है। तो डेयरी प्रोडक्ट का काम है कफ वायु बढ़ाने का, इसीलिए उसको बीमार लोगों को छुड़वा दीजिए। कल हमने हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकिंग है तो क्या करें, इसके ऊपर हमने सवाल जवाब किया था। ब्लॉकिंग क्यों होती है, उसके लिए बचने के लिए क्या करना है, कौन से डाइट से हमारे ब्लॉकेज कम हो जाते हैं, वो सारी बातें हमने कल चर्चा की थी। आपको देखने का रह गया है तो दोबारा देख लीजिए और आपके फैमिली मेंबर में जिनको भी बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की समस्या है उनको ये वीडियो भेजें। आज का सवाल है, एक भाई लिख रहे हैं, सर मेरे दोस्त का वजन नहीं बढ़ रहा है, क्या करना पड़ेगा? एनडीएस करने से वजन बढ़ेगा क्या? उम्र है उसकी 26 साल और वजन है 45 किलो, कृपया बताए। तो कई जुआन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कारण क्या होता है कि सही तरह पाचन न होना। जो खुराक खाते हैं वो शरीर में नहीं जा रहा है, आंतों से बाहर निकल रहा है। तो आंतों की जो एब्जॉर्प्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बंद हो चुकी है। आंतों के अंदर जो एब्जॉर्ब होने वाले जो फिल्टर से जो खुराक को एब्जॉर्ब करके अंदर लेने हैं, तो उसके जो रास्ते हैं वो चॉकअप हो गए हैं। जैसे हमारे आरओ के फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर जाम हो जाते हैं तो फिल्टर पानी का फिल्टर होना कम हो जाता है, क्वांटिटी कम आने लगती है। तो इसी तरह हमारी आंत जो है वो वन टाइप ऑफ फिल्टर है। काम का खुराक आंतों में से खून में पहुंचाता है और बिना काम का कचरा आगे आंतों से, छोटी आंतों से बड़ी आंतों में भेज देता है। तो ये हमारी छोटी आंत है, एक टाइप का फिल्टर है। अब फिल्टर में से जब खुराक ही अंदर नहीं जा रहा है तो शरीर नहीं बढ़ सकता है। दूसरा कारण हो सकता है, तो यहाँ आपको फिल्टर साफ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। दूसरा कारण हो सकता है पेरेसाइट यानी कि कीड़े, करमिया। कई लोगों के आंतों में करमिया हो जाते हैं, तो जो खुराक खाते हैं वो करमिया ही खाते रहते हैं। हाँ, शरीर के भाग में आने ही नहीं देते हैं और करमिया खुराक खा के मल निकालेंगे और वो मल के साथ बाहर निकल जाएगा। आपको खुराक वही खा जाएंगे
आपके हिस्से में ही नहीं आएंगे। तो कई बार पैरासाइट यानी कि करमिया से भी वजन नहीं बढ़ता है। कई बार क्या होता है, मसल नहीं बनते हैं। तो मसल नहीं बनते हैं तो बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है। तो मसल्स के लिए खुराक, जो भी प्रोटीन्स मिलना चाहिए वो खुराक में हमारे शामिल नहीं होते हैं, तभी भी कई बार वजन नहीं बढ़ता है। जिनका मेटाबॉलिज्म वीक है, पाचन की प्रोसेस ही वीक है। हाँ, पाचन की प्रोसेस यहां से लेके मुंह से लेके पीछे तक होती है। आप मुंह की लार भी नहीं जाएगी तो भी डाइजेस्ट सही नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म के पीछे लार ग्रंथि उसका रोल है। आपके जठर में, स्टमक में पाचक रस पैदा होने का रोल है। आपके जठर में से जब आगे जाता है तो आपके पित्ताशय में से पित्त रस आना चाहिए, तो उसका भी एक रोल है। आंतों के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी, उसका भी एक रोल है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी से भी विटामिन की कमी पैदा होती है, और विटामिन की कमी कमी के कारण शरीर में वीकनेस आने लगती है, बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है। तो ये कई कारण हो सकते हैं आपका वजन नहीं बढ़ने के पीछे। तो हमको एक एक कारण को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपका वजन कैसे, कौन से कारण से नहीं बढ़ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो आंतों की सफाई करनी है, आपके फिल्टर खराब है। तो फिल्टर खराब है तो आंतों की सफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 दिन के लिए आंतों की सफाई के लिए आपको हरी पत्तियां, आंवला के साथ टमाटर और काकड़ी, खीरा काकड़ी, तो टमाटर, काकड़ी, पत्तियां और आंवला, ये सब मिक्स करके उसका जूस निकालना है। तो 2-3 दिन आपको उसके जूस पे रहना है। तो इससे क्या होगा कि आंवला की खटास जाएगी, तो ये आंतों की जो फिल्टर जाम हो चुके हैं, अंदर जो खुराक अंदर जाने का रास्ता जो जाम हो चुका है, उसको साफ करेगा, सफाई करेगा। पत्तियों से क्या होगा कि आपकी आंतों में जो एसिडिटी बढ़ी हुई होगी तो वो एसिडिटी थोड़ी कम करेगी अल्कलाइन होने से। पत्तियों से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा क्लोरोफिल से, और साथ साथ में न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो आंतों की जो फिल्टर है, हमारे आरओ प्लांट का फिल्टर जाम हो जाता है तो हम फिल्टर निकाल के फेंक के नए डाल सकते हैं, लेकिन हम आंत बदल नहीं सकते। तो आंतों के फिल्टर को साफ ही करना पड़ेगा। तो सफाई करने के लिए आपको ये 3 चीज बहुत काम की आएगी। साथ में ककड़ी, कराला और टमाटर, ये भी आप साथ में ले सकते हो, इच्छा है तो, ये पत्तियों के रस के साथ। क्यों? क्योंकि इससे करेले से क्या होगा, कड़वा रस जाएगा। तो आपकी आंतों में मान लो पैरासाइट है, पैरासाइट कीड़े है, करमिया है, तो आपको ये पत्तियों के रस के साथ करेला भी डालना है, या तो आपको क्या करना है, पपीता का पत्ता ले आना है। पत्ते की साइज होनी चाहिए जेरोक्स पेपर की साइज जितना, इससे बड़ा नहीं। तो आपको दिन में 2 बार, सुबह में और शाम में, एक एक पत्ती का रस निकाल के 2 दिन पी लेना है। या तो जो जूस पी रहे हो इसमें करेला आप ऐड करो, कड़वे। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो पैरासाइट है, करमिया है, वो कम हो जाएगी। इससे सफाई भी हो जाएगी और पैरासाइट भी कम हो जाएगी। तो एक ये साथ में करना है। एनडीएस में और क्या करना है, तो आपको सुबह से दोपहर का उपवास नहीं करना है, एनिमा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पहले 2-3 दिन सफाई का काम हो जाने के बाद आपको सॉरी, आपको क्या करना है, कच्चा खाना है, पकाया तो कम ही खाना है, कच्चा खाना है, लेकिन कच्चे में खट्टे फल नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है।
कच्चे में आपको एनर्जी दे ऐसे मीठे फल खाने हैं। अच्छा, मीठे फल इतने ज्यादा नहीं खाने हैं कि आपको कफ हो जाए। तो आपको मीठी चीजों में मीठे फल की जगह आपको खजूर है, गुड़ है, शहद है, हनी, ऐसी चीजें खानी है जो आपको मीठी चीज भी लगे और ताकत दे। इसके साथ साथ आपके मसल्स की बॉडी बिल्डिंग बने, इसके लिए प्रोटीन युक्त डाइट। देखो, ड्राई फ्रूट्स में दो चीज होती है, प्रोटीन भी होता है और साथ में चर्बी भी होती है। तो चर्बी आपको ताकत देगी और प्रोटीन जो है होते मसल्स बनाने में काम में लगते हैं। तो प्रोटीन युक्त और चर्बी युक्त खुराक भी साथ में खाना है। आपको मिल्क नहीं लेना है, एनिमल के मिल्क नहीं लेना है, लेकिन इसकी जगह आप वेजिटेबल्स के मिल्क बनाइए, बादाम का मिल्क बनाइए, मूंगफली के दाने का बनाइए, नारियल का मिल्क बनाइए और वो खाइए। दोपहर से शाम के बीच में मिल्क खा सकते हो। और रात का जो भोजन है इसमें आपको क्या करना है कि आपके खुराक में अनाज खाना है, लेकिन लिटिल मिलेट खाना है। आपको लिटिल मिलेट खाना है, चावल और रोटी नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि चावल और रोटी जो है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दे देते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह आपको लिटिल मिलेट लेने हैं। और लिटिल मिलेट को पकाने का तरीका भी आपको याद रखना है। सुबह में पानी में भिगो के रखना है, दोपहर को पकाना है, खिचड़ी बनाओ इसी तरह, और उसको मिट्टी के बर्तन में पका के उसको ऊपर कॉटन का कपड़ा ढांक देना है और उसके ऊपर बंद रखना है। इसके ऊपर मेटल का ढक्कन नहीं रखना है। और शाम को, रात को ठंडा ठंडा लिटिल मिलेट आप ये वेजिटेबल्स के मिल्क के साथ खाओ, या आप दही के साथ, जो वेजिटेबल के मिल्क है उसका दही बना सकते हो। आप वेजिटेबल्स का दही नहीं बना सकते हो, वेजिटेबल मिल्क का, तो आप गाय के दूध का दही बनाइए और वो आप खाइए। दूध नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि वो दही जो है गाय के दूध का, उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे। तो रात के भोजन में पकाया ये लिटिल मिलेट के साथ आप गाय का दूध का बनाया हुआ दही, दूध नहीं दही, या तो वेजिटेबल्स के मिल्क का दही आप खा सकते हो साथ में। लेकिन वो मिलेट को गर्म नहीं करना है। इसके साथ आप पकाई सब्जी खा सकते हो रात के भोजन में एक टाइम में, ठीक है? तो आपको ये खास ध्यान रखना है। अच्छा, आपको सुबह से शाम के बीच में भूखे नहीं रहना है। तो दोपहर को और जब भी आप कच्चा खाओ तो इसके साथ सूखे नाश्ते खाने हैं, सूखे, पकाए नहीं। जैसे कि रोटी और खाखरा, दोनों में जल्दी बिगड़ जाएगी रोटी, तो खाखरा आप खा सकते हो, मुरमुरे आप खा सकते हो ऐसे। लेकिन आपको रिफाइंड तेल में पकाई हुई चीज नहीं खानी है, ध्यान रखना है। तली हुई रिफाइंड तेल में बनाई हुई चीजें नहीं खानी है, नहीं तो वो वजन तो बढ़ाने की जगह ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना है। और साथ में आप जितना खुराक खाते हो, अब मान लो आपको सुबह में खाना है, तो इससे पहले शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, खुराक को पचाने के लिए। तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम करना पड़ेगा, या तो योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, या तो सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। तो आप हर रोज सूर्य नमस्कार बढ़ाइए, जिम में नहीं जा सकते हो तो योगा और आसन करिए, प्राणायाम कीजिए। तो शरीर को जरा थोड़ी एनर्जी खर्च करोगे तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी फिर आप भोजन करोगे तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, बॉडी का एब्जॉर्प्शन होगा और खुराक अंदर जाएगा तो वो बॉडी बिल्डिंग कर पाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी और डाइट में इतना चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी बढ़ सकता है। वजन बढ़ाने हेतु प्रोडक्ट्स में क्या क्या ले सकते हैं? तो एक तो आपको पहला प्रोडक्ट ये लेना है कि त्रिफला। त्रिफला आप रात को लेते हो तो आपका वजन कम करता है, पेट साफ करता है। लेकिन यही त्रिफला आप सुबह सुबह में उठ के 1 चम्मच त्रिफला और 1-2 चम्मच शहद दोनों मिक्स करके चाटना है, तो वो वजन बढ़ाने का काम करता है।
पहला एक। दूसरा, आपका खून अच्छा बन जाए, शरीर में रिपेयरिंग मेंटेनेंस जल्दी बने, बॉडी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट मिले, इसके लिए आप फिंडला ले सकते हो जो हीमोग्लोबिन नया बना के देगा। तीसरा है स्पिरुलिना टेबलेट, जो हरी पत्तियों के अवेज में आपको काम आएगी, तो वो न्यूट्रिशन ज्यादा देगी और विटामिन भी बना के देती है। विटामिन भी होते हैं इसमें, विटामिन B12 भी होता है स्पिरुलिना में, तो वो भी आपको फायदा करेगा। मोरिंगा चिया के कैप्सूल भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ होते हैं, तो इसके साथ ये भी आप ले सकते हो। मूंगफली के दाने रात पर भिगो के दूसरे दिन आपको खाना है। सूरजमुखी और पंपकिन के कच्चे बीज भी आपको चबा चबा के खाने हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाना है 1-2 बाउल हर रोज, लेकिन वो रोस्ट किया हुआ नहीं खाना है, सेका हुआ नहीं खाना है, आपको भिगो के खाना है। नारियल हर रोज आप खा सकते हो। अंकुरित मूंग आप प्रोटीन के लिए खा सकते हो। तो ये वजन बढ़ाने हेतु ये अलग अलग चीजें आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसमें से कई चीजें हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। फिंडला है, त्रिफला है, स्पिरुलिना है, मोरिंगा चिया कैप्सूल है, सूरजमुखी है। सूरजमुखी तो अद्भुत चीज है। पंपकिन के कच्चे बीज है, तो ये सारे आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, खट्टे फल कम खाने हैं। खट्टे शुरू के 3-4 दिन के लिए आपकी आंतों की सफाई के लिए लेना है आंवला और सब कुछ, फिर हर रोज नहीं लेना है, ध्यान रखना है आपको। हाँ, नहीं तो वजन बढ़ेगा नहीं। हाँ, एक्सरसाइज करते रहना है, पूरे दिन एक्टिव रहना है, तभी आपका बॉडी बिल्डिंग होगा। तो योगा प्राणायाम सूर्य नमस्कार करो, या तो आप जिम में जाइए और मजदूरी करे और फिर खुराक खाइए, वजन अपने आप बढ़ेगा। नहीं बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। काम की बातों में एक खरीदो एक मुफ्त पाओ की स्कीम कुदरत ने भी रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी खरीदते हैं तो आपको नींद फ्री में मिल जाएगी। आराम से नींद आ जाएगी। तो जिन लोग ईमानदार नहीं है उन लोगों को नींद नहीं आती है, उनको नींद की गोली खानी पड़ती है। ये भी सत्य है। क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको नींद की समस्या नहीं है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है। गलत करने वाले को ही टेंशन होता है, पकड़ जाएंगे तो केस होगा, पुलिस फरियाद होगी, बदनाम हो जाएंगे। वो सारी उन लोगों को ही समस्या है जो गलत काम करते हैं। ईमानदारी से काम कीजिए, नींद मुक्त में पाओगे। तो योगाहार आपको आहार का इंजीनियरिंग नहीं समझाता है, आपके जीवन को आरोग्यमय बनाए इसके लिए भी आपके विचार कैसे होने चाहिए, व्यवहार कैसे होने चाहिए, ये बातें भी सिखाता है। तो आहार का पूरा इंजीनियरिंग के साथ मन का इंजीनियरिंग भी सिखाता है। तो योगाहार में शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 चीजें मेन है जो मैंने चित्र में बताई है। और योगाहार का पूरा इंजीनियरिंग, शरीर सफाई, कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर को किस टाइप का कितने प्रकार का खुराक चाहिए, शरीर को क्या खुराक किस तरह देना है और स्वाद क्या काम करेंगे, और शरीर के कारीगर कहाँ से मिलेंगे, सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बता दी है। आपको ये सारी बातें पूरी डिटेल में चाहिए तो आप नेचुरल डाइट सिस्टम योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए, वहां प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट के अंदर पूरा कोर्स के वीडियो है। वो एक एक करके आप देखिए और फिर उसका प्रयोग कीजिए। तो आप ज्ञान लेने के बाद आप जब काम करोगे तो अच्छा कर पाओगे। ठीक है। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी मेरे व्हाट्सएप में आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हमारी प्रोडक्ट में जो कुछ संस्था एनजीओ की तरह हम चलाते हैं, संस्था में जो भी खर्च होते हैं वो निकाल देते हैं और कुछ बच जाता है तो वो हम डोनेशन कर लेते हैं, डोनेट कर लेते हैं। तो हम प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए ये काम नहीं कर रहे। ये बात आप ध्यान में रख के हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदिए। हमारे अहमदाबाद गांधीनगर सेंटर में हर रोज योगाहार के फ्री सेमिनार होते हैं दोपहर 4 से 6। तो आप कांटेक्ट और एड्रेस के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी एक ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ की, जिसमें आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।